दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या क्वाचिदुपासनो ब्रजवधू वर्गेण या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमदविदं तत्रादरो नापरः। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये तृतीय दिवसीय ब्रजमंडल 84 कोर्स परिक्रमा में आप सभी लोग परिक्रमा में चल रहे हैं। वृंदावन धाम की चेतना को बनाते हुए, कृष्ण भावना भावित चेतना को बनाते हुए हम लोग वृंदावन धाम में चल रहे हैं। ब्रज 84 कोर्स, जैसे कल आपको बताया था ना, पूरे 84 कोर्स को भी वृंदावन बोलते हैं ना? पूरे जो वृंदावन के 84 कोर्स है उसको भी क्या बोलते हैं? वृंदावन। वृंदावन बोलते हैं ना। दो वृंदावन कल आपको बताया था, एक है ब्रज वाला वृंदावन और दूसरा पूरे संपूर्ण 84 कोर्स, इसको भी वृंदावन बोलते हैं। इस ब्रज 84 कोर्स की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है, मानसिक परिक्रमा। हम लोग कहाँ पहुंचे हैं याद है? आज कल रात को कहाँ रुके थे आप? प्रभु जी मथुरा में। मथुरा मथुरा मथुरा। यस, मथुरा में रुके थे। तो मथुरा में हम कल ही पहुंचे, वृंदावन और मथुरा बॉर्डर को पार करते हुए और मथुरा में रुके थे। मथुरा में कल हमने दर्शन भी किया था, जन्मभूमि है ना, कृष्ण जन्मभूमि का हमने दर्शन भी किया। तो कल पूरा दिन उसी में बीत गया। तो आज का दिन, वैसे फिजिकल परिक्रमा सुबह शुरू हो जाती है, हमारी परिक्रमा शाम को शुरू होती है। यही अंतर है ना, वो लोग सुबह करते हैं और हम लोग शाम को करते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो अंतर करना पड़ेगा, सुबह थोड़ा समय नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग मानसिक रूप से शाम को कर रहे हैं। तो हम लोग कल मथुरा में रुके थे। मथुरा में हमने जन्मभूमि का दर्शन किया, जन्मभूमि में वहाँ केशव देव का दर्शन किया। और वृंदावन से आते वक्त हम लोगों ने भाद्रोण बिहारी का दर्शन किया, अक्रूर घाट का दर्शन किया, ब्रेकफास्ट पाए, फिर अपने स्कूल में जाके रुक गए। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने कल का दिन हम लोगों ने वहां जाके दर्शन किया। शाम के समय
जन्मभूमि का। ठीक है, तो आज और भी मथुरा में दर्शन है, उसमें हम चलते हैं। ठीक है, आप सभी साथ में हैं? स्वास्थ्य ठीक है सभी का? क्योंकि परिक्रमा में चलना पड़ता है तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन के बाद तो आप यूज टू हो जाएंगे। जो 2-4 दिन परिक्रमा करेंगे तो फिर यूज टू हो जाएंगे, यूज टू, है ना। बस 2-4 दिन आप थोड़ा सा अपने जो है यूज टू हो जाइए। तो आइए, तीसरा दिन मथुरा परिक्रमा। तीसरा दिन क्या, मथुरा परिक्रमा। तो मथुरा में पहुंचे कल, तो आज मथुरा की परिक्रमा। मथुरा में कई सारे जन्म स्थली है। ठीक है, टाइम से शुरू करते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए टाइम से पढ़ना अच्छा है। यस, आगे पढ़ी, ध्यान से हरे सुनिएगा सही बात। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीसरा दिन मथुरा परिक्रमा। प्रातः 4:30 बजे हम मंगल आरती के लिए धर्मशाला के प्रांगण में एकत्र हुए। एक छोटी वेदी पर श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्रीमती तुलसी देवी तथा शिला प्रभुपाद विराजमान हैं। भक्तों के गुरुआ अष्ट कीर्तन के अतिरिक्त चारों ओर सन्नाटा है। तो ये प्रतिदिन तुलसी कीर्तन परिक्रमा के में बाद है, एक मिनट, परिक्रमा में प्रत्येक दिन ये मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। एवरीडे, कहीं पे भी, कितने भी घोर जंगल में क्यों ना हो, एवरीडे क्या होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। तो ठीक 4:30 बजे, जितना भी ठंडी हो, कहीं पे भी हो, लाइट ना हो, फिर भी वहाँ जो है क्या करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम। लाइट तो व्यवस्था करते हैं, जनरेटर चला देते हैं। तो 4:30 बजे मंगला आरती शुरू हो गया है। मंगला आरती में छोटा सा टेबल रहता है, फोल्डिंग टेबल। और फोल्डिंग टेबल के ऊपर गौनीता को रखते हैं, प्रभुपाद जी को रखते हैं, गुरु परंपरा को रखते हैं। फिर मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये संपूर्ण आरती करते हैं। ठीक है, तो ये मंगला आरती आज सुबह हम लोगों ने मंगला आरती से प्रारंभ किया। और मंगला आरती से करके हम आगे बढ़ेंगे। लकी ब्रो, आपका कुछ है? मेरे थोड़े क्वेश्चन है। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो भक्तों का रुकने की व्यवस्था क्या होती है प्रभु जी? कि एक हम आश्रम में रुकते हैं कि या फिर पूरे हॉल? ये मतलब अधिकतर टेंट रहता है, टेंट अपना हमारा खुद का टेंट है, टेंट में रहते हैं। कभी कभार स्कूल में रहने को मिलता है। अधिकतर हमारा खुद का टेंट रहता है, फोल्डिंग वाला टेंट। 2 सेट रहता है, एक सेट लगा देते हैं, वहां रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे दूसरा लगा देते हैं, फिर इसको निकाल के ले जाते हैं। सिर्फ 2 सेट टेंट रहता है। ठीक है, टेंट में कभी कभार स्कूल में होता है, वेरी रेयर। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। प्रतिदिन तुलसी कीर्तन के बाद हम पवित्र धाम के प्रति 10 अपराध सुनते हैं। तीर्थ यात्रा का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए परिक्रमा के दौरान इन अपराधों से बचना आवश्यक है। निर्देश पुस्तिका में दी गई अपराधों की सूची के नीचे पद यात्रा व्यवस्थापकों ने एक प्रार्थना दी है। हे भगवान, दिन रात हमसे हजारों अपराध होते हैं, कृपया हमें अपना दास मानकर क्षमा करें। या प्रत्येक जैसे नाम अपराध होता है, वैसे ही जो है 10-10 अपराध है ना, धाम अपराध भी होता है। 10 धाम अपराध आपको यहाँ पे आएगा, कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। धाम में जो किस प्रकार से 10 धाम अपराध, जैसे हम प्रत्येक दिन 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो ब्रजमंडल में प्रत्येक दिन 10 धाम अपराध भी पढ़ते हैं। 10 धाम, 10 प्रकार के धाम अपराध। तो यहाँ क्या स्तुति है, हे भगवान, दिन रात हमसे हजारों अपराध होते हैं, कृपया हमें अपना दास मानकर क्षमा करे। दिन रात अपराध कृपया हमें जो है दास मान के क्षमा की। इस प्रकार से 10 धाम अपराध को भी पढ़ के भक्तों को सतर्क किया जाता है, क्योंकि धाम में जाके हमें हमसे अपराध ना हो, है ना। पुण्य से भी ज्यादा पता चला पाप हो रहा है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा करने के लिए 10 धाम अपराध प्रत्येक दिन पढ़ के सुनाते हैं। कोई पेज नंबर पूछ रहे हैं? पेज नंबर हमारी इस पुस्तक में तो 44 है, आपका भी सेम होगा। सभी का 44 है, पेज नंबर 44 है, 44 में आगे पढ़िए। यस प्रभु जी। निकलते समय गंतव्य तक दूरी, मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थल और खोया पाया विभाग की घोषणाएं की गई। हिंदी में की गई घोषणाओं का रूसी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ। तो ये भी होता है, जैसे कई सारे लोगों की कहीं एक जो है परिक्रम एक महीना गामछा छूट जाता है, किसी का जो है टॉयलेट किट छूट जाता है, किसी का कुछ छूट जाता है। इतने सारे लोग हैं, 1500 लोग हैं, तो पीछे से एक टीम उधर सबको उठा के लेके आते हैं।
तो जहाँ पहुंचते हैं ना वहां जाके जो है एकत्र रख देते हैं, वहां जाके ढूंढो। हो सकता है अगर आपकी जो है भाग्य अच्छा है तो फिर वहां मिल जाएगा। खोया पाया विभाग, वो जो है आपको ढूंढ के उठा के पीछे से लेके रख देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं ना कभी कभी, कहीं कपड़े सुखाया हुआ है तो वहां से भूल जाते हैं, कभी इधर से भूल जाते हैं, तो ये होता है। तो फिर ये उठा के लाके आपको पहुंचा देते हैं। यस, ये सारे चारों भाषाओं में इसको अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट। एक परिक्रमा व्यवस्थापक ने आज की परिक्रमा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। मथुरा की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा हमें अनेक पवित्र स्थलों पर ले जाएगी, इसलिए थोड़ी तपस्या के लिए तैयार हो जाइए। जब उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक लौट आएंगे, ये सुनकर एक अनुभवी भक्त फुसफुसाया, पहली बार परिक्रमा में आने वाले लोग इनकी बात पर विश्वास करेंगे। मैं मुस्कुराने लगा। इस प्रकार से भी बातें हो रही है कि आज जो है, आज आज रहना मथुरा में ही है, लेकिन परिक्रमा करके आ जाएंगे, मतलब दर्शन करके आ जाएंगे। आज क्या रहना वहीं पे, जहाँ पे पहुंचे थे कल वहीं पे रहना है, लेकिन क्या करेंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक भक्त ने बोला कि आज तो हम 1 बजे तो वापस आ जाएंगे। तो दूसरे वक्त बोलने लगे, पहली बार परिक्रमा में आने वाले लोग ही इनकी बात पर विश्वास करेंगे, और कोई विश्वास नहीं, जो पहली बार आए वही विश्वास करेंगे। इस प्रकार से बोल रहे हैं ना, क्योंकि कभी टाइम पे पहुंचते ही नहीं है परिक्रमा। और ब्रज में ये है, मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है, आप पूछो भैया बताओ आगे कितना दूर है, आगे ही है, आगे ऐसे बोलेंगे, दूर नहीं है, आगे ही है बस। क्योंकि दूर है तो आप निराश हो जाएंगे ना, बोलेंगे नहीं अभी तो 15 किलोमीटर है जी, 10 किलोमीटर बोले निराश हो जाएंगे। यार बस आगे ही है। आप आगे चलते जाते हो, चलते जाते हो, 2-3 घंटा चलना पड़ता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए जो है आज मथुरा में ही रहेंगे, लेकिन मथुरा के अंदर दर्शन करेंगे। यस। करते हुए हम शिष्य निताई सुंदर के पीछे पीछे उत्तरी मथुरा की ओर चलने लगे। कल हम इसी मार्ग से चलकर अपने निवास तक आए थे। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, तीनों लोगों के समस्त तीर्थ स्थलों की सेवा करने के बाद भी भगवान के जिस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना कठिन है, उसे केवल मथुरा की रज के स्पर्श द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति देखिए ये रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर ने पद्म बताया गया। पद्म हाँ हाँ, यस, दूसरा भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जी, पद्म पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है, अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठाच गरियसी। मथुरा भगवान नारायण के बैकुंठ लोक से भी अधिक धन्य है। मथुरा में केवल एक दिन निवास करने वाले व्यक्ति भी भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति रत्नाकर। तो देखो ये मथुरा में एक दिन जाके दर्शन करने का कितना लाभ होता है। केवल जो है मथुरा की रज के स्पर्श द्वारा, मथुरा के रज को स्पर्श करने मात्रा से क्या होता है, तीनों लोगों के समस्त तीर्थ स्थलों की सेवा करने के बाद जो मिलने वाला फल, अब तीनों ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थल है वहां भ्रमण कर लीजिए, है ना। पूरे एक तो नंबर 1 कोई जा नहीं पाएगा तीनों लोगों में दर्शन के लिए, जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नंबर 1 तो है ना, जा ही नहीं पाएगा। तो अगर चला भी गया तीनों लोगों में, तो जो तीनों लोगों में तीर्थ स्थली में दर्शन करके जो फल मिलता है, वो तो मथुरा भूमि को केवल स्पर्श करने मात्र से सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। यह मथुरा भूमि। और पद्म पुराण में भी कहा गया है, अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठाच गरियसी। मथुरा भगवान नारायण के वैकुंठ लोक से भी अधिक धन्य है। कितना विशेष बात है, देखो ये मथुरा जो है, मथुरा भूमि भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण का जो वैकुंठ है उससे भी अधिक धन्य है, अधिक श्रेष्ठ है, ऐसे बताया गया, अधिक विशेष है, ऐसे वर्णन आता है। तो वास्तव में साधारण नहीं है ये मथुरा भूमि, बहुत ही विशेष है। यस, पढ़ लीजिए। मथुरा नगरी भारत के 7 प्रमुख तीर्थ नगरियों में से एक है। इन्हें सप्तपुरी या मोक्षपुरी भी कहते हैं। अन्य 6 हैं, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। पुराणों में मथुरा को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे मधुपुरी, मधुरा, मधुरा आदि। इस समय हम गोकर्ण तीर्थ जाने के लिए प्रमुख सड़क से दाएं मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पुराणों में सप्तपुरी बताया गया, सप्तपुरी 7 पुरी है, उसमें से एक है मथुरा। आपने सुना ना, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका, उनमें से एक है
मधुपुरी, मथुरा। और मथुरा को कई सारे नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से। मधुपुरी, मधुरा, मथुरा, अभी तो मथुरा हो गया। पहले का था मथुरा, अभी मथुरा है, पहले था मधुरा और मधुपुरी। इस प्रकार से ये पुण्य भूमि, पुण्य स्थली मथुरा में केवल निवास करने से, एक दिन या मथुरा के रज को स्पर्श करने मात्र से सारे तीर्थों के फल जो है, तीर्थों का दर्शन करने वाला जो फल जो है यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। आप मथुरा में ही हो ना अभी, के बाहर तो नहीं हो? मथुरा में ही रहिए, ठीक है, मन को वहीं रखिए। हाँ, यस, आगे बढ़िए। गोकर्ण तीर्थ पुराणों में कहा गया है, विश्वनाथ महादेव का यह स्थान गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है तथा भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। भक्ति रत्नाकर। इस मंदिर में गोकर्ण ऋषि की मूर्ति है। भगवान शिव चारों दिशाओं में विराजमान रहकर मथुरा की रक्षा करते हैं, इसलिए वे दिक्पाल कहलाते हैं। गोकर्णेश्वर महादेव के रूप में वे उत्तरी मथुरा की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार रंगेश्वर महादेव दक्षिण के, भूतेश्वर महादेव पश्चिम के तथा पिपलेश्वर महादेव पूर्वी मथुरा के दिक्पाल हैं। भगवान शिव एवं गोकर्ण ऋषि को प्रणाम करके हम प्रमुख मार्ग पर लौट आए। मसानी जंक्शन जाने वाले मोड़ पर हम बाएं मुड़कर मथुरा परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गए। यस, गोकर्ण तीर्थ ऐसे बताया गया। शिव जी जो है, शिव जी ब्रज के देख रेख करते हैं। ब्रज में जो ब्रज भूमि को शिव जी देख रेख करते हैं, एज ए क्या बोलेंगे, द्वारपाल के रूप में शिव जी। तो इसलिए देखो, चारों ओर से, चार दिशा है तो चारों ओर से अलग अलग शिव जी जो है वहां पे विराजमान है, तो ब्रज में कोई हानि ना पहुंचे। ब्रज में कई सारे असुर आते रहते थे ना, कंस आदि द्वारा असुर भेजते रहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ब्रज में शिव जी स्वयं आज भी विराजमान है और वहां से क्या करते हैं, ब्रज को देख रेख करते हैं। तो जैसे यहाँ पे गोकर्ण तीर्थ, जिसमें जो है महादेव शिव जी जो यह स्थान गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। विश्वनाथ महादेव का शिव जी रहते हैं, शिव, और चारों दिशा से ये क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, मथुरा भूमि को देख रेख करते हैं। तो चार देव कौन कौन है? गोकर्णेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव दक्षिण में, भूतेश्वर महादेव पश्चिम में तथा पिपलेश्वर महादेव पूर्व मथुरा में, और गोकर्णेश्वर उत्तर मथुरा में। चारों ओर रह के स्वयं शिव जी इस मथुरा भूमि या ब्रज भूमि को देख रेख करते। आप जाएंगे, काम्य वन में है, अभी तो ये मथुरा के लिए, पूरे ब्रज के लिए काम्य वन में कामेश्वर है, वृंदावन में गोपेश्वर है ना, और मथुरा में जो है भूतेश्वर है, और गोवर्धन में चकलेश्वर। ये चार चकलेश्वर चार ईश्वर, और नंदगांव में भी है नंदेश्वर। देखो, पूरे ब्रज में अलग अलग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में भगवान जो है विराजमान रहते हैं, और भगवान शिव जी विराजमान रहते हैं और ब्रज भूमि को देख रेख करते हैं। यस, ये बात ध्यान रखिए, शिव जी स्वयं रक्षा करते हैं। हाँ जी, आगे। चक्र तीर्थ एवं अम्बरीश टीला। विश्राम घाट की ओर जाते हुए हम यमुना तट पर स्थित चक्र तीर्थ से गुजरे। सड़क के उस पार अम्बरीश टीला है, जहां महाराज अम्बरीश ने पूरे 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया था। जब व्रत के पारण का समय आया, अनायासी दुर्वासा मुनि वहां आ पहुंचे। आतिथ्य धर्म के अनुसार यजमान को चाहिए कि वे अपने अतिथि को भोजन खिलाकर ही स्वयं भोजन करें, परंतु पारण के समय ही दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान करने चले गए। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पीने का निश्चय किया, क्योंकि जल पीना कुछ खाने या कुछ ना खाने दोनों के बराबर है। लौटने पर दुर्वासा मुनि ने देखा कि राजा ने शिष्टाचार नियम का उल्लंघन किया है। क्रोधवश उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे भूमि पर दे पटका। देखते ही देखते राजा को मारने हेतु एक भयानक असुर उत्पन्न हो गया। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उस समय महाराज अम्बरीश की रक्षा कर के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। चक्र ने पहले उस असुर का वध किया और फिर दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। आतंकित होकर दुर्वासा वहां से भाग खड़े हुए। आश्चर्य की खोज में वह ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए। आश्चर्य की खोज में वह ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, परंतु निराश होकर वह अंततः चक्र भेजने वाले भगवान नारायण के पास पहुंचे।
भगवान नारायण ने कहा कि महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना करने पर ही वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इन सब घटनाओं को पुनः 1 वर्ष लगा और इस दौरान महाराज अम्बरीश केवल जल पीकर धैर्य पूर्वक अपने अतिथि दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। इस लीला के बाद भी इस स्थान पर सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की सेवा में बने रहे और तब से ये स्थान चक्र तीर्थ कहलाने लगा। दुर्वासा मुनि का आश्रम यहाँ से कुछ ही दूर यमुना के उस पार है। ये कथा सुनकर हम स्मरण करने लगे कि किस प्रकार वैष्णव अपराध हमारी भक्ति में बड़ा बाधक बन सकता है। हमने स्वयं को सचेत किया जिससे परिक्रमा के दौरान हम इस इतिहास को दोहराने से बच सकें। विश्राम घाट की ओर जाते समय हमने कुछ क्षणों के लिए द्वारकाधीश मंदिर पर रुकने का निश्चय किया। देखा आपने चक्र तीर्थ एवं अम्बरीश लीला, आपने ये प्रसिद्ध लीला सुनी होगी आपने, अम्बरीश महाराज जी का, है ना। हालांकि अम्बरीश महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, राजा थे। दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े जटाधारी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वैष्णव अपराध किया। अभी आपने लीला सुना ना, दुर्वासा मुनि ने तो अम्बरीश महाराज ने नजर आ रखे थे, तो अब ये नहाने के लिए चले गए इधर आके, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के राज्य में आके चले गए, राम मैं भोजन के लिए आ रहा हूँ, ठीक है कोई बात, आप आ जाइए। तो नियम ये होता है, राजा होते हैं उनको प्रतीक्षा करनी होती है, साधु संतों को खिला के फिर खाना होता है। अब वो नहाने के लिए चले गए दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज निगरा रखे थे और समय हो गया पालन का, है ना, पालन से पहले लेना होता है ना, पालन जो है खत्म होने से पहले। वो आए नहीं, प्रतीक्षा तो कर रहे थे ये, लेकिन वो आए नहीं, स्नान में टाइम बिता दिया। अब इन्होंने सोचा नहीं आएंगे तो एकादशी तो ये भंग नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, केवल जल पान किया, निर्जला रखे तो जल पान किया। और जब दुर्वासा मुनि लौट गया तो इतने क्रोधित हुए, नाराज हुए कि आपको शिष्टाचार मालूम नहीं है ना, आपको आपको मालूम नहीं है क्या, उन्होंने तो खाया ही नहीं था, पिया तो था ना, और वो भी टाइम पे तोड़ना था। बहुत क्रोधित हो गए, फिर अपने जटा एक बाल निकाल के उनको शाप दे रहे थे मारने के लिए। तब तब जो भगवान को जो है, भगवान सहन नहीं कर पाए, भगवान ने क्या कर दिया, सुदर्शन को छोड़ दिया, जाओ, है ना, सुदर्शन रक्षा के लिए आगे। देखा, हालांकि दुर्वासा मुनि भी बड़े मुनि है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ आश्रम में राजा है, लेकिन दुर्वासा मुनि वैष्णव अपराध कर डाले। अंत में जब वैष्णव अपराध होता है तो ये भगवान के पास भी चले गए, ब्रह्मा शिव भगवान के पास, सबके पास क्षमा कीजिए बोल के दुर्वासा मुनि चले, लेकिन कोई क्षमा नहीं कर पाए। सभी ने यही बोला, आपने जिनके ऊपर अपराध किया है उन्हीं के पास जाके क्षमा मांगिए, आपने जिनके पास अपराध किया है उन्हीं के पास जाके क्षमा मांगिए। तो फिर दुर्वासा मुनि कहाँ लौट के आए, अम्बरीश महाराज के पास ही लौट के आए और क्षमा मांगना, ये विधि है। अगर हमने वैष्णवों के प्रति अपराध किया, जिनके प्रति अपराध करते हैं उन्हीं से क्षमा मांगा जाता है। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी का रक्षा किया था, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ कहलाता है, चक्र तीर्थ। आज भी भक्त लोग जाके दर्शन करते हैं इस चक्र तीर्थ में, मथुरा में है, और साथ साथ अम्बरीश टीला भी है। तो ये सब हम लोगों ने दर्शन किया, भक्तों ने दर्शन करके अब आगे बढ़ेंगे द्वारिकाधीश मंदिर, जो मथुरा में प्रसिद्ध है, द्वारिकाधीश मंदिर। देखो यहाँ चित्र भी है, फोटो भी देख लीजिए, है पुस्तक आ गया सभी के पास, हाँ पहुंच गए ना पुस्तक सही भक्तों के अब तक। तो पेज नंबर मेरे पास तो 46 है, आपके पास भी 46 है पेज नंबर, सबका सेम है। जी प्रभु जी। हाँ सभी का सेम है, यस वेरी गुड। कई सारे भक्त दिखा भी रहे हैं, कितना अच्छा है। देखो आप पुस्तक पकड़ के हाथ में पकड़े हुए, इतना सुंदर पुस्तक है, पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, अच्छा है ना। हाँ, तो आइए द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करते हैं। यस, द्वारकाधीश मंदिर, सब भक्त दर्शनों के लिए उत्सुक थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश एक चुनौती बन गया। ये मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है और यहाँ अर्चा पूजा द्वारका के समान अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण होती है। मथुरा में 18 वर्ष रहने के बाद श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ द्वारका चले गए। यद्यपि इस समय हम मथुरा में हैं, द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते ही हमें लगा मानो हम कुछ क्षणों के लिए द्वारका धाम में स्थानांतरित हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि 1500-2000 भक्त है ना, तो मंदिर में दर्शन करना बहुत टाइट हो जाता है, बहुत लंबी लाइन हो जाए। एक दो भक्त होते तो आराम से चले जाते, लेकिन कई सारे भक्त होने के कारण बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत ही टाइट हो जाता है मंदिर में आके दर्शन करना। हाँ,
तो फिर भी भक्त लोग दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और क्योंकि भगवान मथुरा में कितने साल रहे थे, 18 साल। ये बात भी ध्यान रखिए, भगवान वृंदावन में कितने साल रहे थे, मथुरा में कितने साल रहे थे, द्वारका, ये सब ध्यान रखिए। वृंदावन में 10 साल, ये आएगा वर्णन। मथुरा में 18 साल, बाकी बचे हुए जो है, बचा हुआ द्वारिका में रहे थे। तो इसलिए भक्त लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे द्वारकाधीश जी का। यस। वहां से निकलकर हम पुनः सड़क पर आए। शहर की चहल पहल बढ़ रही है। ठेले वाले अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगाकर राहगीरों को पुकार रहे हैं। चाय की दुकानों पर पुरुषों की भीड़ जमा है और कार एवं अन्य वाहन अपने सामने चल रही बैलगाड़ियों, ठेले वालों, रिक्शाओं एवं पथिकों को हटाने के लिए भोंपू बजा रहे हैं। हमारा कीर्तन धीमा परंतु उत्साहपूर्ण है। विश्राम घाट की ओर जाने वाली सड़क पर चलते हुए हम प्रातःकालीन राग में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सभी दृश्य आपको देखने को मिलेगा परिक्रमा में। कहीं जगह तो ठेले वाले हैं, तो कहीं चाय वाले हैं, तो कहीं है ना रिक्शे वाले, क्योंकि चलना पड़ता है अलग अलग, कहीं जंगल में है तो कभी रोड में है तो कभी मंदिर के आसपास तो कभी यमुना के तट के आसपास, ये सब स्थान पे चलना पड़ता है। बहुत ही आनंद आता है। और स्पेशली प्रातःकालीन सुबह सुबह होता है तो भक्त लोग कीर्तन करते हुए, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए। और कुछ भक्त कीर्तन करते हैं, अधिकतर भक्त जप भी करते हैं पीछे से ना, जप माला भी करते हैं। हाँ जी, जप माला करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भी कीर्तन करते हुए, कोई कोई भक्त जप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस। कीर्तन परिक्रमा का एक अभिन्न अंग है। हरे नाम संकीर्तन के बिना परिक्रमा अधूरी है। इतना ही नहीं, परिक्रमा हमें हरे कृष्ण कीर्तन से आसक्त होने में सहायता करती है और यही इसका लक्ष्य भी है। शूरसेन दास की अगुवाई में मायापुर तथा बांग्लादेश से आए हमारे कीर्तनकार सामान्यतः सुबह से लेकर नाश्ते के समय तक कीर्तन करते हैं। नाश्ते के बाद विश्व के विभिन्न भागों से आए भक्त बारी बारी से कीर्तन करते हैं। बीच बीच में माताएं जुलूस के पीछे अपना अलग दल बनाकर कीर्तन करती हैं। प्रमुख कीर्तन दल में 2 मृदंग, 4-5 करताल और 1-2 वाम्पर हैं। प्रमुख कीर्तनिया की ध्वनि को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक छोटा साउंड सिस्टम है। ये सिस्टम ठेला रिक्शा पर रखा है और पहाड़ी आदि स्थानों को छोड़कर प्रायः हर स्थान पर हमारे साथ जाता है। शीघ्र ही हम विश्राम घाट पहुंच गए। तो ये परिक्रमा में जो है कीर्तन मुख्य होता है। जब भी चलते हैं ना, कीर्तन नहीं रुकते। पता है कीर्तन किसमें करते हैं? एक साइकिल होता है, साइकिल। साइकिल में जो है, क्या बोलते हैं वो, लाउड स्पीकर बांधते हैं, है ना, लंबा सा जो लाउड स्पीकर बांधते हैं और उसमें चलता है। अब क्योंकि साइकिल इसीलिए है क्योंकि कभी कभी खेतों से भी जाना पड़ता है ना। खेत होता है, जो खेत में जो रास्ता होता है, क्या बोलते हैं, जो खेत में चलने के लिए लाइन बना हुआ है, उसमें से भी चलना पड़ता है, क्योंकि जंगल जंगल में जाना पड़ता है। अब घोड़ा गाड़ी लेंगे तो कहाँ चल पाएंगे, गाड़ी तो खेतों में तो नहीं चल पाएगा ना। तो इसीलिए रिक्शा में बढ़िया से बांध देते हैं। साइड में बैटरी होता है, बैटरी। आज भी ये सिस्टम रहता है, शायद फोटो आएगा कहीं पे ना, ये फोटो आएगा तो आप देख लेना, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वो जो जो लाउड स्पीकर जो है, बहुत ही तेजी से सुनाई देता है दूर तक। तो जब तक चलते हैं, हाँ, तो जब तक चलते हैं तो ठीक है, उसके जब चलने के बाद क्या करते हैं, उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। तो और स्पेशली मायापुर से भक्त आते हैं, बंगाल से कीर्तन के लिए, बहुत ही एक्सपर्ट, वैष्णव भजन बहुत बढ़िया गाते हैं। उदिलो अरुण पूरब भागे, आगे जी आगे। हैं? आएगा, रिजामणि गौरा मानी जागे, ऐसे कभी गाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो परिक्रमा में मुख्य रूप से क्या होता है, कीर्तन। कीर्तन के बिना आगे बढ़ते ही नहीं है, कीर्तन करके ही आगे बढ़ते हैं। यस। अब हम लोग जो है इस प्रकार से द्वारकाधीश का दर्शन करके आगे हम लोग यात्रा आगे बढ़ रही है मेरी क्लास। कीर्तन द्वारा। विश्राम घाट।
यस प्रभु। विश्राम घाट मथुरा अर्धचंद्राकार रूप में है। इसके किनारों पर 25 घाट हैं। विश्राम घाट अथवा विश्रांति तीर्थ के दोनों ओर 12-12 स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है। प्रसिद्ध तीर्थ श्री विश्रांति मथुरा में स्थित है। इस स्थान की यात्रा करके यात्री शाश्वत विश्राम प्राप्त करता है। यहाँ स्नान एवं भगवान अच्युत की पूजा करके व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त करता है और सहज ही भौतिक जगत के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भक्ति रत्नाकर। विश्राम घाट में देखिए, विश्राम घाट जो अर्धचंद्रकार के अर्धचंद्र जैसे यू शेप होता है ना, यू शेप अर्धचंद्र में है। और विश्राम घाट में कितने घाट है? वहां पे किनारों पे 25 घाट है। 25 घाट, अलग अलग नाम से 25 घाट है। विश्राम घाट जो है भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, विश्राम घाट कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ श्री विश्रांति मथुरा में स्थित है। यहाँ स्नान एवं भगवान अच्युत की पूजा करके व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है। अमरत्व है ना, अमरत्व जैसे अमर बन जाता है यहाँ स्नान करके विश्राम घाट पे। तो अभी यहाँ पे आएगा, देखो परिक्रमा के देवान में भी स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं, यहाँ स्नान से शुरू करते हैं, अंतिम में भी यहीं आके स्नान करेंगे। देखा, मतलब ब्रजमंडल परिक्रमा करना मतलब आप बेड़ा पार हो गया आपका। एक बार परिक्रमा कर देखो ना, मथुरा में जो है कार्तिक में मथुरा में प्रवेश करना कितना विशेष बताया गया। विश्राम घाट में जाके स्नान करना क्या क्या बताया गया है। जन्मभूमि का दर्शन करना है ना, कार्तिक में परिक्रमा करना मतलब बेड़ा पार। तो जो लोग चल पाते हैं विशेष बात है। यस, आगे बढ़िए। विश्राम का अर्थ है आराम करना। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने और हिरण्याकश को पराजित करके भगवान वरा ने यहाँ विश्राम किया था। वरा देव को धरणीधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धरती को अपने नुकीले दांतों पर धारण किया था। उन्होंने धरती को अपने नथुनों पर रखकर मथुरा में विश्राम किया और दिखाया कि मथुरा इस धरती का अंग नहीं वरन पूर्णतः आध्यात्मिक है। पवित्र धाम के प्रति छठा अपराध उसे किसी भौगोलिक देश या क्षेत्र का हिस्सा मानना है। वरादेव मथुरा की आध्यात्मिक स्थिति को सिद्ध करते हैं। वस्तुतः जब धरती गर्भोदक सागर के तल में जा गिरी थी तब भी मथुरा धाम नहीं गिरा था। धरती क्या, संपूर्ण भौतिक सृष्टि में प्रलय होने पर भी धाम यथावत बना रहता है। तो ये विशेष बात है। विश्राम घाट मतलब रेस्ट करना, रेस्ट, विश्राम मतलब रेस्ट है ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था यहीं आके विश्राम किए, और वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो वरा भगवान पृथ्वी को लेके आके यहाँ पे आके विश्राम किए। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। वरा भगवान ने आपने भी उसमें देखा ना, क्या बोलते हैं, महाअवतार नरसिंह है ना। महाअवतार नरसिंह में आपने देखा ना, ये वाला एपिसोड भी है। वहां पे बड़ा भगवान जो है हिरण्यकश्यप वध करते हैं। तो देखो, जब बड़ा भगवान ने वध किया और उसने हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को जल के अंदर छुपाया था, है ना। तो भगवान ने उसको अपने दांतों में लेके आके उस पृथ्वी के साथ वृंदावन में आके विश्राम किए। पृथ्वी के साथ भगवान ने, क्योंकि अभी हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे थे, तो भगवान पृथ्वी को लेके अपनी पृथ्वी के साथ कहाँ पे आके विश्राम किए, वृंदावन में। इससे क्या सिद्ध होता है, वृंदावन धाम पृथ्वी के अंदर नहीं आता है। आप समझ पा रहे बात को? वृंदावन धाम जो है इस पृथ्वी के अंदर नहीं, अगर आता तो कैसे पृथ्वी को लेके विश्राम करते? आप समझ पा रहे बात को समझ पाए? आपको बार बार हम लोग बोलते हैं ना, मतलब शास्त्र में पढ़ने को मिलता है कि वृंदावन जो है इस पृथ्वी के अंदर नहीं है, ये प्रमाण है। आप बार बार सुनते हैं ना, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? वृंदावन जो है इस पृथ्वी के अंदर नहीं है बोल के बार बार सुनते हैं। कई सारे भक्त आपको बोलते हैं ना, आपको सुनने को मिलता है। तो क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है। ये तो प्रमाण है। जब बरादेव ने पृथ्वी को लेके आके पृथ्वी के साथ वृंदावन में जाके विश्राम किया, मतलब वृंदावन जो है पृथ्वी के अंदर नहीं है, वृंदावन दिव्य है, चिन्मय है। समझ पाया बात को? हाँ, ये विश्राम घाट। यस, आगे बढ़िए। हम धाम के चिन्मय स्वभाव का चिंतन करते हुए यमुना को निहारने लगे। यमुना का जल कृष्ण के रंग जैसा श्यामल है।
इसलिए उसे कृष्णा भी कहते हैं। वह सूर्य देव की पुत्री तथा यमराज की बहन है। भगवान की द्वारका लीलाओं में यमुना श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक है। वह है कालिंदी। गर्ग संहिता के चौथे स्कंद के 4 अध्याय केवल यमुना जी का यश गाते हैं। उन्होंने उन्हीं अध्यायों में विख्यात यमुना सहस्त्र नाम का भी वर्णन है। कालिंदिरा कुले केली कदम्बेरा बाना रतने कालिंदिरा कुले केरी कदम्बेरा बना। कालिंदी मतलब यमुना का और दूसरा नाम है ना, कालिंदी। कालिंदी बोल के बताया गया है। तो ये अभी मैं पढ़ के यहाँ पे आश्चर्यचकित लगा कि गर्गा संहिता के 4 अध्याय में केवल यमुना मैया के बारे में बताया गया है। 4 अध्याय, पूर्ण 4 अध्याय में यमुना मैया के बारे में वर्णन आया है। देखा कितना विशेष है। 8 पटरानी में से एक है और सूर्य देव की पुत्री है, इसलिए उनका नाम है एक कृष्णा। पता है उनके भाई का नाम कौन है? यमराज। इसलिए बोलते हैं यमा और यमी, यम यमी। तो भाई दूज में ये लोग वहां पे यमराज ने इनको वरदान दिया है यमुना मैया को कि भैया दूज में आके कोई भी स्नान करेगा तुम्हारे जल में तो उसको जो है कभी भी यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। ये वरदान दिया है। तो इसीलिए ये अवसर मिले तो जरूर आप स्नान कर सकते हैं वहाँ, ब्रदर सिस्टर्स टुगेदर, है ना। ये भी तो ये यमुना जी को यहाँ देखो सभी ने विश्राम घाट में दर्शन किया और सभी भक्त स्नान भी करेंगे। अभी स्नान करके परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। यस। विश्राम घाट यमुना देवी की पूजा कर रहे भक्तों से भरा है। नदी के रेतीले तट पर सुलगती अगरबत्तियां गड़ी हैं, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित है। पास ही घी के दिए जल रहे हैं। नदी के पवित्र जल पर चटकीले संतरी गेंदे के फूल तथा लाल गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं। घाट के पास ही नौकाएं खड़ी हैं। फूल मालाओं तथा रंग बिरंगी बंधनवारों से सजी ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को नदी के बीच अथवा पूजा के लिए उस पार ले जाने की प्रतीक्षा में तैयार हैं। तो देखा आपने अब विश्राम घाट में ये सब दृश्य देखने को मिलता है। कई सारे लोग वहां पे आके जो है अ, फूल माला इत्यादि बेचते हैं यमुना मैया के यमुना आरती के लिए। ठीक है, ये सब विश्राम घाट में देखने को मिलता है। यस। 50 में है ना, कोई पेज नंबर पूछ रहा है, मैं पेज नंबर 50 में टॉप में। यस। अपनी अपनी वृंदावन यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम मथुरा आए और कृष्ण जन्मभूमि जाने से पहले यहाँ स्नान किया। तत्पश्चात ब्रज परिक्रमा पर जाने से पूर्व उन्होंने यमुना के अन्य 24 घाटों पर स्नान किया और जिस परिक्रमा पर आज हम निकले हैं 9 अक्टूबर 1932 को स्थान से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ की थी। श्री भगवान एवं उनके प्रतिनिधियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम अधिकृत तौर पर विश्राम घाट को अपनी परिक्रमा का आरंभिक बिंदु मानते हैं। देखिए ये विशेष बात है कि इसलिए यहाँ पे स्नान करके प्रारंभ करते हैं, एंड भी यहीं पे करेंगे परिक्रमा। यहीं पे आके स्नान करके एंड करेंगे, क्योंकि जब तीर्थ स्थली जाते हैं ना तो स्नान करके संकल्प करके, हालांकि हमने वृंदावन से शुरू किया है फिर भी विश्राम घाट प्राचीन है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वो 2 महीना वृंदावन के लिए आए तो यहाँ पे आके स्नान किए थे, है ना। और यहीं से स्नान करके उन्होंने अन्य 24 घाटों में स्नान किया, वनों में जाके दर्शन किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी 1 अक्टूबर 1932 के समय अपने शिष्यों के साथ आए थे। इसलिए विश्राम घाट हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत विशेष है। यहीं से हमारी परिक्रमा आगे बढ़ती है। वैसे तो प्रारंभ हम लोगों ने कृष्ण बल्लभ मंदिर से कर दिया था, लेकिन फिर भी और एक बार यहाँ से दोबारा पुनः स्नान करके आगे बढ़ते हैं। यस। विचित्र संयोग है, जब भी इस्कॉन की ब्रजमंडल परिक्रमा विश्राम घाट आती है हर बार एक ही पुरोहित हमारे स्वागत एवं सहयोग के लिए आता है। वह मंगलाचरण गाता है और भक्तगण नदी के जल को अपनी हथेली में लेकर आचमन करते हैं। पुरोहित कुछ और मंत्रों का उच्चारण करता है और भक्त पवित्र जल को पुनः नदी में छोड़ते हैं। तब भक्त यमुना देवी को प्रणाम करते हैं
और कुछ क्षण उसके जल में निमग्न रहकर सफल परिक्रमा की प्रार्थना करते हैं। तो कई सारे भक्त ऐसे भी होते हैं, कहीं पे भी नदी या कुंड या सरोवर देखेंगे तुरंत स्नान करेंगे, मतलब गामछा साथ में लेके चलते हैं, हर कुंड में स्नान करके ही छोड़ेंगे, हर कुंड में। हालांकि परिक्रमा वाले हर कुंड में स्नान के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त उसका लाभ उठाते हैं ना, तुरंत जाके 3 डुबकी लगाएंगे, फट से निकल जाएंगे, तिलक भी साथ में रखते हैं, तिलक लगा लेंगे, कोई कोई तो ब्रजरज लगा देते हैं माथे में ना, ब्रजरज लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है संकल्प दिया अभी भक्तों ने, एक पुरोहित हर साल वही पुरोहित आते हैं, आओ फिर सभी भक्तों को हाथ में पानी जल दे के संकल्प कराते हैं, हम अपनी जो है परिक्रमा पूरा करेंगे बोल के संकल्प लिए भक्तों ने, स्नान किए। स्नान करने के बाद अब जो है मथुरा दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मथुरा के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान ध्यान रखना, आज हमारी परिक्रमा मथुरा में निवास करेंगे, लेकिन आज मथुरा के अंदर जो है दर्शन करेंगे, पूरा मथुरा के अंदर जितने भी दर्शन स्थली है। अभी तो हमने कई सारे स्थलीय दर्शन कर लिया है, हम लोगों ने जो है ये गोकर्ण स्थान ये दर्शन किया, गोकर्ण तीर्थ, चक्र तीर्थ दर्शन किया, है ना, फिर द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन किया। अब हम विश्राम घाट में हैं, विश्राम घाट से आगे हम बढ़ेंगे यमुना यमराज मंदिर। यस। यमुना यमराज मंदिर निकट ही यमुना देवी तथा उनके भाई यमराज का मंदिर है। एक समय यमुना देवी ने यमराज को इतना उत्कृष्ट भोजन खिलाया कि यमराज प्रसन्न हो उठे। उन्होंने वचन दिया कि जो व्यक्ति यम द्वितीया भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करेगा वह उसे दंड नहीं देंगे। गोवर्धन पूजा के अगले दिन आने वाले इस दिवस पर अनेक युवा एवं वृद्ध भाई बहन विश्राम घाट पर स्नान करने आते हैं। तो यमुना मैया ने जो है यमराज जी को भोजन खिला के प्रसन्न किया, तो भैया प्रसन्न हो गए, तो उनको वरदान दिया कि तुम्हारे इस जल में जो भी स्नान करता है, स्पेशली जो है भैया दूज के दिन, तो उसको कभी भी जो है हम नरक नहीं भेजेंगे, यमराज नहीं पकड़ेंगे, ये वरदान दिया। तो आज भी ये परंपरा चलती है ब्रज में कि भैया दूज के दिन भाई बहन जाके नहाते हैं। हाँ, तो आपको भी अवसर मिले तो जरूर आप स्नान कर लेना वृंदावन में भैया दूज के दिन। आप बगल में यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं यमुना देवी और उनके भाई यमराज का, पेज नंबर 51 में यम यमी का दर्शन भी है, देख रहे हो। एक्चुअली यमराज ना, हम सोचते हैं यमराज, सोचते हैं हमें लगता है कि बहुत बड़े जो है असुर है, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं, यमराज कठोर है। ऐसे नहीं है ना, हमें ऐसे लगता है यमराज, अरे भाई बाप रे बाप रे, यमराज, दूर रहो दूर रहो, यमराज से दूर रहो, ऐसे हम सोचते हैं ना, यमराज का नाम लेते ही। नहीं, यमराज ऐसे नहीं, यमराज तो भगवान के 12 महाजन में से एक है, जो 12 महान भक्त है ना उसमें से एक है यमराज, भगवान के बड़े भक्त है, कोई जो है भयानक व्यक्ति नहीं है यमराज। जैसे आगे बढ़िए। पिपलेश्वर महादेव विश्राम घाट के निकट ही एक छोटे मंदिर में पिपलेश्वर महादेव विराजमान हैं। वही मथुरा की पूर्व दिशा के दिक्पाल हैं। उन्हें प्रणाम करके हम विश्राम घाट से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ तो देर में हम यस, कुछ देर में हम यमुना के इस छोर पर हुई अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने के लिए ठहर गए। प्रतीत होता है कि हम श्रीमद् भागवतम और अन्य भक्तिमय ग्रंथों के पन्नों से गुजर रहे हैं। यहाँ वह स्थान है जहाँ बलि महाराज ने तपस्या तथा सूर्य देव की पूजा की थी। यहाँ से कुछ कदम चलने पर हम ध्रुव घाट पहुंचे। तो ये जो है मथुरा में ये स्थान है जहाँ जो है बलि महाराज ने तपस्या तथा सूर्य देव की पूजा की थी। बलि महाराज जानते हो ना, बलि महाराज जो बामन देव आके जो है उनसे सब कुछ ले लिए थे, तो बलि महाराज ने भी यही तपस्या की। देखो बलि महाराज और अमरीश महाराज, ये सभी मथुरा में ही थे। ध्रुव महाराज, पता है ध्रुव महाराज भी वहीं से होके जाएंगे आगे ना, मधुबन, मधुबन आएगा। ये सभी, ये देखो ध्रुव घाट आ ही गया ना अभी, ध्रुव घाट नीचे। तो ये सभी बड़े बड़े राजा जो है मथुरा जाया करते थे तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। यस, आगे बढ़िए। ध्रुव घाट। यहाँ नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मधुबन जाकर भगवान की आराधना करने का निर्देश दिया था।
कल मधुवन पहुंचकर हम विस्तार पूर्वक ये लीला सुनेंगे। इसी घाट में ही ध्रुव महाराज जी को नारद मुनि ने आदेश दिया था, आप यहाँ से कहाँ जाओ, मधुबन। मधुबन बस पास में ही है, ध्रुव घाट के पास में ही है। नारद मुनि यहीं से मिले थे ध्रुव महाराज से और आदेश भी दिए थे। ये मथुरा भूमि। यस, आगे। सप्त ऋषि मंदिर। तत्पश्चात हम ऋषि तीर्थ आए। यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज नामक सप्त ऋषियों का मंदिर है। यहाँ एक पहाड़ी है जिस पर प्राचीन काल में इन ऋषियों ने यज्ञ किए थे। यदि आप पहाड़ी की चोटी पर थोड़ी भूमि खोदेंगे तो आपको राख जैसी मिट्टी मिलेगी। कोमल व्रजरज हमारे पैरों को सहला रही है। तोते और कबूतर वृक्षों पर चहचहा रहे हैं। गायें विचरण कर रही हैं और उनके बछड़े हमारे निकट आ रहे हैं ताकि हम उन्हें स्नेह से थपथपाएं। इस दृश्य को देखकर भक्तों को श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित 5000 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी का स्मरण हो आया। मथुरा का प्रवेश द्वार सर्वोत्कृष्ट संगमरमर का बना था और उसके दरवाजे शुद्ध सोने के। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे और पूरी नगरी नहरों से घिरी थी जिससे कोई भी शत्रु सरलता पूर्वक भीतर प्रवेश ना कर सके। चौराहे सोने से सजे थे और अन्न संग्रहण के लिए तांबे और पीतल के बर्तन थे। धनाढ्य लोगों के घर एक समान दिखते थे, मानो एक अभियंता द्वारा बनाए गए हों। लोगों के घर बहुमूल्य रत्नों से सजे थे और प्रत्येक घर में फलों फूलों से लदे वृक्षों का आंगन था। श्री कृष्ण 41 41वां अध्याय। देखो, एक तो ये सप्तऋषि मंदिर जहाँ पे 7 ऋषि तपस्या किए थे टीला के ऊपर। आपने सुना ना, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगद जमदग्नि तथा जमदग्नि। भरद्वाज, ये बहुत बड़े ऋषि थे। तो ये लोग भी मथुरा में ही, सप्त ऋषि वहां पे टीला है, वहां पे तपस्या किए थे। फिर उसके बाद हमारे भक्त लोग जो है दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं मथुरा भूमि में। मथुरा भूमि कैसा है, किस प्रकार से मथुरा की भूमि की बहुत ही कोमल है। बहुत ही कोमल भूमि में भक्त लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। निर्मल है, स्वच्छ है मथुरा की भूमि। तो वहां पे कई सारे दर्शन स्थली है। यहाँ लिखा है कि मथुरा का प्रवेश द्वार सर्वोत्कृष्ट संगमरमर का बना था और उसके दरवाजे शुद्ध सोने के। ये मथुरा भूमि ऐसा था पहले। मथुरा भूमि इस प्रकार से सजा हुआ था। अभी तो रूपरेखा बदल गया है। तो इस प्रकार के मथुरा भूमि में भक्त लोग जो है दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और भी कई सारी लीला स्थली है मथुरा में, क्योंकि भगवान 18 साल रहे वहाँ। जन्म भी भगवान का वहीं हुआ और भगवान फिर वृंदावन से फिर आके 18 साल तो केवल मथुरा में ही रहे। तो जहाँ भगवान 18 साल रहे वहाँ कई सारी लीलाएं निश्चित रूप से हुई है। ठीक है, आगे सुनिए। यस। मथुरा में प्रवेश करते समय कृष्ण बलराम जिस मार्ग से गुजरे थे हम भी उसी से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी लीला का स्मरण करना सहज है। सुगंधित सड़कों से गुजरते समय यहाँ के निवासियों ने ससम्मान दोनों भाइयों का स्वागत किया था। मथुरा की स्त्रियां छतों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा वर्षा करने लगी और अपने उल्लसित हृदयों में उनका आलिंगन करने लगी। तब कृष्ण बलराम एक धोबी से मिले। जब कृष्ण बलराम ने उससे नए वस्त्र मांगे तो कंस के विश्वसनीय सेवक इस धोबी ने मना कर दिया। कृष्ण ने एक हाथ के झटके से इस दुष्ट धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भगवान एवं उनके मित्रों ने मनचाहे वस्त्र उठाकर पहन लिए। देखो, तत्पश्चात मथुरा में कई सारे, एक मिनट, मथुरा में कई सारी लीलाएं हुई है। भगवान जब प्रथम बार मथुरा में आए थे कृष्ण बलराम, तो कई सारे रास्तों से, मार्गों से होके, सड़कों से गुजरे थे भगवान, आगे बढ़े थे। तो मथुरा के मथुरा वासियों ने भगवान का स्वागत किया, पुष्प वर्षा करते हुए भगवान का स्वागत किया। मथुरा की स्त्रियां जो है छत के ऊपर चढ़ के भगवान का स्वागत किया था कृष्ण बलराम का। तो भगवान जो है, देखो ऐसे लग जैसे कोई होता है ना, गांव से सिटी में जाता है तो देखना चाहता है ना। गांव से शहर में चला चला जाता है तो थोड़ा घूमना चाहता है, चलो मार्केट देखते हैं, चलो जो है क्या है। तो उसी तरह मथुरा तो उस समय शहर था। तो अब वृंदावन भगवान तो ब्रज से आए हैं, तो उनको घूमने की इच्छा हुई। मथुरा में जो है घूमने की इच्छा, तो भगवान क्या कर रहे थे, मथुरा में घूम के देख रहे थे अलग अलग। तो एक धोबी मिला,
तो धोबी को बोला एक वस्त्र बना दो हमारे लिए भी। धोबी मना कर रहा था, फिर भगवान ने उसको ठीक कर दिए थे, उस धोबी को जो है उसी समय ठीक कर दिए, है ना, तुरंत। तो ये लीला भी वहीं पे हुआ है कि मथुरा में ही। यस, आगे। तत्पश्चात कृष्ण बलराम एक दर्जी से मिले, जिसने धोबी से प्राप्त उनके वस्त्रों को सुसज्जित कर दिया। इसके बाद उनकी भेंट फूल बेचने वाले सुदामा से हुई। भक्ति पूर्वक उनका स्वागत करके सुदामा ने उन्हें सुगंधित फूलों के हार पहनाए और उनकी हार्दिक स्तुति की। उससे संतुष्ट होकर कृष्ण बलराम एवं उनके मित्रों ने अपना भ्रमण जारी रखा। इन स्थानों से होते हुए हमारा परिक्रमा दल पश्चिम में स्थित कुब्जा मंदिर की ओर बढ़ चला। देखो, भगवान फिर उसके बाद धोबी से वस्त्र लिए, वस्त्र पहने, फिर उसके बाद किन से मिले? ये दूसरे सुदामा है, फूल बेचने वाला सुदामा। एक सुदामा है अलग, ये सुदामा अलग है। तो भगवान को देखो कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर फूल माला दिया इन्होंने, भगवान को हार पहनाया, हार। कितने भाग्यशाली होंगे ना ये जो है सुदामा जी। देखो, क्योंकि मथुरा में ऐसे होता था, जो भी कार्य करते थे सभी कंस के लिए ही करते थे। वो धोबी हो, कुब्जा हो, फूल बनाने वाला, सब कंस ने अपना अधिकार जमा के रखा था। अब मेरे अलावा किसी को कुछ भी नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे, जो भी करना है मुझसे पूछ के करेंगे। तो लेकिन इस सुदामा जी ने भगवान को बहुत ही सुंदर फूल माला अर्पण किया। भगवान मार्केट में घूम रहे, मथुरा के मार्केट में, शहर में घूम रहे, फर्स्ट टाइम आए हैं। देखो, गांव से फर्स्ट टाइम निकले हैं, 10 साल के बाद निकले हैं। वहां पे तो गाय भैंस इत्यादि होया करता था। हाँ, अब सिटी में तो कई सारे दर्जी है, हाँ, कई सारी दुकानें हैं, इन सबको भगवान देखते हुए जा रहे हैं। अब कुब्जा से मिलेंगे, देखिए बहुत ही सुंदर लीला है, सुन लीजिए ध्यान से। कुब्जा मंदिर। कुब्जा के घर में प्रवेश करके हमने कृष्ण कुब्जा विग्रहों के दर्शन किए। कुब्जा एक कुबड़ी स्त्री थी। उसने कंस के लिए घिसे चंदन का लेप कृष्ण बलराम की दिव्य देह पर लगाया। इस कार्य के फलस्वरूप वह परम सौभाग्यवती बन गई। श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से उसकी पीठ सीधी की और उसे अत्यंत सुंदर स्त्री बना दिया। कुब्जा की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर आए। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी यह इच्छा पूरी की। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा कामुक हो उठी, परंतु उसने अपने मनोभाव नहीं छिपाए। श्री कृष्ण की योजना कुछ और थी। उन्होंने कुब्जा का आलिंगन करके उसके हृदय को काम वासना से मुक्त कर दिया। वह शुद्ध भक्त बन गई। गर्ग, प्रभु जी कंटिन्यू करो। एक महीने ये चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते ही है कुब्जा के बारे में, ये भी जो है कंस के लिए ले जाया करते थे चंदन माला इत्यादि। तो जब भगवान को उन्होंने दर्शन किया, कुब्जा जिनका शरीर झुका हुआ है ना, तो भगवान को जब देखा तो जो सामग्री कृष्ण के लिए कंस के लिए ले जा रही थी, उनको रोका नहीं गया। नहीं, ये जो इतने सुंदर व्यक्ति है, इन्हीं के ऊपर लगा देते हैं चंदन, जो है जो भी है ना। तो भगवान के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो भगवान को स्पर्श करते ही कुब्जा जो है, उनके मन में कुछ विशेष अनुभव हुआ। तो उन्होंने भी भगवान को अपने घर में आमंत्रित किया, आप हमारे घर आइए। भगवान भी चले गए। तो कुब्जा के अंदर थोड़ा सा काम वासना था। तो वासना से भगवान को आकर्षित करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, कुब्जा को शुद्ध कर दिया। एक तो उनके शरीर को सीधा कर दिया, बाहर से भी ठीक कर दिया, अंदर से भी शुद्ध कर दिया। इस प्रकार से कुब्जा का भी भगवान ने उद्धार किया। यस, आगे। गर्ग संहिता में कहा गया है कि अपने पिछले जन्म में कुब्जा रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह श्री राम को पति रूप में चाहती थी, परंतु भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था। जब श्री राम ने उसे ये बताया तो क्रोधित होकर उसने सीता देवी को निगलने का प्रयास किया। लक्ष्मण को तुरंत अपने तीक्ष्ण अस्त्र से उसके कान नाक काट दिए। लंका लौटकर शूर्पणखा ने रावण को सीता के विरुद्ध उकसाया। युद्ध में अपने अनेक भाइयों की मृत्यु देखकर वह निराश हो गई और पुष्कर तीर्थ में जलमग्न होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे भावी द्वापर युग में भगवान के संग का वरदान दिया। कालांतर में अनेक लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं,
परंतु सौभाग्य से कुब्जा का घर आज भी है, यद्यपि वह टूट फूट गया है। मथुरा में आज भी देख सकते हैं कुब्जा का घर। कुब्जा जो है आज भी कुब्जा का देख सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। तो कुब्जा आप समझ गए ना कौन है? शूर्पणखा, रावण के बहन है ना, शूर्पणखा थी वो। तो प्रभु राम को पति के रूप में चाहती थी, तो त्रेता युग में तो प्रभु राम ने क्या संकल्प लिए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो फिर कुब्जा ने जाके बहुत सा तपस्या किया, 10,000 साल तपस्या किया, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ठीक है, त्रेता युग में तो नहीं, वाले द्वापर युग में भगवान तुम्हारी इच्छा पूरा करेंगे। देखा, एक्चुअली त्रेता युग के कई सारे ऋषि मुनि भक्तों की इच्छा को ना भगवान ने द्वापर युग में आके पूरा किया। जैसे जैसे वो ऋषिया थे, दंडकारण्य के ऋषिया थे ना, वो भी भगवान को पति के रूप में चाहते थे। त्रेता युग में नहीं हो पाएगा। फिर द्वापर युग में गोपियां बनी, तो वहां पे पूरा किया। अभी कुब्जा भी जो है शूर्पणखा थी, उनकी भी इच्छा को द्वापर युग में आके भगवान ने पूरा किया। ये लीला भी मथुरा में ही हुआ है। तो आज भी कई सारी लीला स्थली लुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी ये कुब्जा का घर आप मथुरा में देख सकते हैं साक्षात। यस। रंगेश्वर महादेव मंदिर एवं रंगभूमि। पत्थर लगी संकरी गलियों से होकर परिक्रमा दल रंगेश्वर महादेव की ओर बढ़ने लगा। वे दक्षिण मथुरा के संरक्षक हैं। कहा जाता है कि कंस स्वयं रंगेश्वर महादेव की पूजा करता था। सड़क से 50 मीटर दूरी पर कंस टीला है। यहाँ रंगभूमि के अवशेष दिखाई देते हैं। रंग अर्थात मनोरंजन। एक समय यहाँ एक विशाल अखाड़ा था, जहाँ धूर्त कंस ने कृष्ण एवं बलराम का चाणूर, मुष्टिक, शल्य, कूट तथा तोशल जैसे मल्लों के साथ मल्ल युद्ध रखा था। स्पर्धा के दिन कृष्ण ने रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर कुवलयापीड़ हाथी का वध किया और भीतर प्रवेश करके मल्लों से कुश्ती लड़ी। तो गर्ग संहिता। ये रंगेश्वर महादेव मंदिर रंगभूमि आप सभी जानते हैं, तो प्रसिद्ध है। इसके लिए तो बुलाया था कंस ने जय कृष्ण बलराम को आमंत्रण क्यों दिया था? मारने के लिए। देखा, उसकी चेतना क्या थी? मारने की, कि इनको मार देंगे यहाँ पे। तो गेट से शुरू करे मारना, जो गेट से सबसे पहले हाथी से प्रारंभ किया। गोलियापीट हाथी से प्रारंभ किया, नहीं हो पाया। फिर आगे जो है चाणू, मुष्टि, शल इत्यादि, मैंने ये सब, इनसे भगवान को, कृष्ण बलराम को मारना चाहता था कंस जो है। ये स्थान भी यहीं पे है, रंगेश्वर महादेव मंदिर के पास, रंगभूमि, रंगभूमि में है। ये भी दर्शन कर सकते हैं, वहां दर्शन करते हैं। आज हम के दिन, आज के दिन हम लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट। गर्ग संहिता के अनुसार उपरोक्त वर्णित 5 मल्ल उतथ्य मुनि के पुत्र थे। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्हें अपने शारीरिक बल पर अभिमान था। ब्राह्मण के कार्य छोड़ कुश्ती की कला सीखी कुश्ती कला सीखी। फलस्वरूप उनके पिता उन्हें भारतवर्ष में मल्ल बनकर जन्म लेने का शाप दिया। फलस्वरूप उनके पिता ने उन्हें भारतवर्ष में मल्ल बनकर जन्म लेने का शाप दिया। इस प्रकार उतथ्य मुनि के इन पुत्रों ने महिषामती के राजकुमारों के रूप में जन्म लिया। तो ये जो है, ये 5 मल्ला योद्धा जो, ये किनके पुत्र थे? वर्णित 5 मल्ला योद्धा ब्राह्मण पुत्र थे। ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में ये जिन्होंने जन्म लिया था, तो उनको ये शाप मिल गया था। ब्राह्मण के कार्य छोड़कर उन्होंने बलि महाराज के कुश्ती की कला सीखी। देखा, ये ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन क्या सीखा? कुश्ती सीखा वहां पे। तो फलस्वरूप उनके पिता ने उन्हें भारतवर्ष में मल्ल बनकर जन्म लेने का शाप दिया। जाओ, आप लोग ब्राह्मण तो है, लेकिन कुश्ती में आप लोग रुचि रख रहे हो, जाओ भारतवर्ष में क्या करो? मल्ला बन के आप जन्म लो। तो इस प्रकार उत उतथ्य मुनि के इन पुत्रों ने महिष्मति के राजकुमार के रूप में जन्म लिया। मथुरा में महिष्मति के रूप में जन्म लिया है। ये थे उतथ्य मुनि, ब्राह्मण के पुत्र थे। शाप मिलने के कारण ये बन गए महिष्मति के पुत्र। तो वे भगवान से युद्ध किया। यस, आगे बढ़िए।
जी प्रभु जी। अपने विश्व विजय अभिमान के द्वारा कंस इन पांचों से मिला और एक समझौता किया। यदि तुम मुझे जीतते हो तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, किंतु यदि मैं जीता तो तुम मेरे सेवक बनोगे। प्रतियोगिता में कंस विजयी रहा और पांचों भाई उसके दास बनकर मथुरा में रहने लगे। कंस को विश्वास था कि वे पांचों कृष्ण को मार देंगे, परंतु उल्टा हुआ और वह सब कृष्ण बलराम के हाथों मारे गए। और कुछ ही देर बाद कंस को भी भगवान के कर कमलों द्वारा मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संपूर्ण सृष्टि के आश्चर्य तथा अपनी नाभि से सृष्टि को प्रकट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक ही प्रहार से कंस के सिर से मुकुट गिरा दिया और अपने हाथों में उसके लंबे बाल पकड़ लिए। तब वे कंस को उसके सिंहासन से घसीटते हुए अखाड़े तक लाए और पटक दिया। उसकी छाती पर चढ़कर कृष्ण बार बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। केवल भगवान की मुट्ठी के प्रहार से कंस के प्राण निकल गए। श्री कृष्ण 44वां अध्याय। इसी रंगभूमि में कृष्ण के अद्भुत शौर्य की लीलाएं हुई थी। रंगभूमि में कंस वध की लीला पर एक विशाल मूर्ति प्रदर्शनी हमें स्मरण कराती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली असुर क्यों ना हो, कृष्ण बलराम सदैव उस पर विजयी रहते हैं। तो देखो कंस कितना शक्तिशाली होगा। ये सारे जो है योद्धाओं को ना वो हरा के लेके आया करता था, जैसे अगासुर, बकासुर, ये जो है ये पांच लोग, जितने पूतना, इन सबको जो है कंस हरा के लेके आया, बंदी बनाया। ऐसे नियम होता था कि जो भी हारेगा तो वो जो है उनके अधीन में रह के सेवा करना पड़ता है, जो जीतता है। तो कंस इन सबको हरा के लेके आया था। ये सोचा जब भी जरूरत पड़ेगा मैं बुलाऊंगा। अब जरूरत पड़ा था उसको एक एक करके बुला के भेज रहा था, ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ, जाओ कृष्ण को ढूंढो, मारो। इसी प्रकार ये पांच मल्ल योद्धा को भी कंस ने जो है अपने अधीन में रखा था। और वो निश्चित रूप से ये सोचा था कि ये पांच लोग जो है कृष्ण बलराम को मार देंगे, छोटे से तो बच्चे हैं, मार देंगे 10-11 साल के ना, ऐसे सोचा था। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, उल्टा हो गया। कृष्ण बलराम ने इन दोनों का वध कर दिया, और इनका ही नहीं, साथ साथ कंस का भी वध कर दिया। ये कृष्ण बलराम ने ये पांच के साथ कंस का भी वध कर दिया। इस प्रकार से ये स्थान को भी हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करते हैं मथुरा भूमि में, जहाँ पे जो है रंगेश्वर महादेव या रंगभूमि, रंगभूमि कंस का महल वहीं पे था, बड़ा महल है ना। ये भी हम लोग दर्शन करते हैं। यस, काशेश्वर गौड़िया मठ। अब सुनिए, काश गौड़िया मठ केशव महत्वपूर्ण स्थान है। सॉरी, केशव, केशव केशव जी गौड़िया मठ। केशव जी गौड़िया मठ प्रमुख मार्ग पर कुछ दूर स्थित है। केशव जी गौड़िया मठ मंदिर। इसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई एवं संन्यास गुरु श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने की थी। इस्कॉन की ब्रजमंडल परिक्रमा के आरंभिक वर्षों में गौड़िया मठ के भक्त अत्यधिक अत्यधिक स्नेह पूर्वक हमारा अभिनंदन किया करते थे। पहले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य परम पूज्य नारायण महाराज इस मंदिर की देखरेख किया करते थे। उन्होंने स्वयं अनेक ब्रजमंडल परिक्रमाओं का आयोजन किया है और उन्होंने हमारे दल को सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। श्रील प्रभुपाद ने 1949 में यही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास स्वीकार किया। नारायण महाराज ने दीक्षा यज्ञ किया और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई ने मधुर कीर्तन किया। मंदिर की दीवार पर आज भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ खड़े श्रील प्रभुपाद का चित्र लगा है। मंदिर तो कक्ष में भगवान ये आपने आपने ये सुना होगा कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज तो भक्ति सिद्धांत महाराज थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने संन्यास उनके गुरु भाई से लिए थे। संन्यास जो है श्री प्रभुपाद ने उनके गुरु भाई से लिया है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज तो जा चुके थे, उनकी समाधि हो चुकी थी। तो उन्होंने जो उनके गुरु भाई, जो मथुरा में जिनका मंदिर, जिन्होंने मंदिर निर्माण किए थे, केशव जी गौड़िया मठ, आज भी वो स्थान है वहाँ पे। केशव जी गौड़िया मठ में श्रील प्रभुपाद ने जो संन्यास लिए थे, मथुरा में आता है। जो हमारी परिक्रमा वहाँ पे भी जाती है, हमारी टीम वहाँ पे जाके भी दर्शन करते हैं, केशव जी गौड़िया मठ को जाके दर्शन करते हैं। तो क्योंकि गुरु महाराज जाने के बाद गुरु महाराज के जो अन्य शिष्य गुरु भाइयों से भी संन्यास लिया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे संन्यास लिया। दो भक्तों ने एक ही साथ संन्यास लिया। वहाँ पे नारायण महाराज थे। ये जो है
भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के शिष्य थे, जो शिल प्रभुपाद के सन्यास गुरु थे। ये जो नारायण महाराज जी भी वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने यज्ञ आदि भी कराए। यज्ञ में सामग्री एकत्रित करना उन्होंने किया। आगे बढ़िए। मंदिर कक्ष में भगवान की लीलाओं पर आधारित सुंदर मूर्तियां बनी हैं। वेदी पर श्री श्री राधा विनोद बिहारी के विग्रह विराजमान हैं तथा श्रीला प्रभुपाद द्वारा मठ को दान दिए गए नीम से बने महाप्रभु के विग्रह उनके निकट खड़े हैं। मथुरापुरी अनेक अद्भुत मंदिरों तथा प्राचीन विग्रहों से भरी है। यद्यपि इनमें से अधिकांश विग्रह हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आते, फिर भी मैं उनमें से कुछ का वर्णन करना चाहूंगा। कोतवाली सड़क के निकट भरतपुर द्वार तथा होली गेट के बीच एक ढलवा संकरी गली से जाने पर आप श्री पद्मनाभ मंदिर में आएंगे। भगवान विष्णु के स्वयंभू विग्रह श्री पद्मनाभ काले रंग के हैं। मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके दर्शन किए थे। पद्मनाभ मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर घनी आबादी वाले क्षेत्र में भगवान वरा के दो मंदिर हैं। पहला श्वेत वरा का मंदिर है, जिसमें वरा देव के सफेद विग्रह हैं। इसी गली में थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर आदि वरा मंदिर है। तो ये वही आदि जो वरा मथुरा में मार्केट है, होली गेट है, होली गेट, उसके अंदर मार्केट, ये सभी उसके आसपास है। जो आप मथुरा गए, आपने देखा होगा जन्मभूमि के सामने एक होली गेट जाता है, उस होली गेट से मार्केट के अंदर जाया जाता है। वहाँ केशव जी गौड़िया मठ है, श्वेत बरा का मंदिर है, ये सभी वहीं आसपास ही है जहाँ शिल प्रभुपाद ने संन्यास लिए थे। और शिल प्रभुपाद ने जो प्रथम विग्रह लेके आए थे कोलकाता से, चैतन्य महाप्रभु का नीम से बना हुआ, वो लाए थे झांसी में रखने के लिए, लेकिन झांसी में रख नहीं पाए, वहां सफलता नहीं हुई। तो उस विग्रह को शिल प्रभुपाद ने जहाँ संन्यास लिए थे वहां आके उन्होंने दे दिया। आज भी वो विग्रह वहां पे है, केशव जी गौड़िया मठ में। शिल प्रभुपाद को बार बार उनके गुरु महाराज सपने में आए, आके बोले आप सन्यास लो, आप सन्यास लो, सन्यास लो, है ना, ऐसे बार 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 भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला। तो फिर शिल प्रभुपाद अपने ही गुरु भाई से उन्होंने सन्यास लिया। तो उस मंदिर के आसपास कई सारे मंदिर है, तो ये भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। यस। आदि वरा को रक्त वरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका रंग लाल है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी अपनी नासिका से प्रकट हुए। भगवान के वरा अवतार से इतने मंत्र मुग्ध हुए कि उन्होंने एक मूर्ति बनवा ली। उन्होंने वह मूर्ति इंद्रदेव को पूजा करने के लिए दी। जब रावण ने इंद्र को पराजित किया, उस समय वह उस मूर्ति को लंका ले गया। रावण का वध करके भगवान राम उन्हें अयोध्या ले आए। जब श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए मधुवन भेजा, उस समय उन्होंने शत्रुघ्न के संरक्षण के लिए उन्हें ये मूर्ति दी। कल मधुवन पहुंचकर हम लवणासुर के वध की कथा सुनेंगे। लवणासुर की मृत्यु के पश्चात शत्रुघ्न ने इस प्राचीन मंदिर में भगवान वरा की मूर्ति की स्थापना की। पुजारी के पास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हस्ताक्षर हैं। अपनी परिक्रमा के दौरान वे यहाँ आए थे और इस प्राचीन मूर्ति के इतिहास की पुष्टि की थी। केशव जी गौड़िया मठ से हमारा परिक्रमा दल मथुरा के पश्चिमी भाग की ओर मुड़ा और भूतेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए रेल पटरी पार की। तो देखा आपने यहाँ पे कितना ये प्राचीन जो है वरा मंदिर है, रक्त वरा, आदि वरा या रक्त वरा, बहुत ही प्राचीन, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने पूजा किया, कई सारे लोग हाथ में चले गए ये। तो ये जो है रक्त बड़ा वरा या श्वेत रक्त वरा या आदि वरा वहीं पे स्थित है। तो इवन भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी यहाँ पे आए थे। यहाँ लिखा है ना, रावणासुर की मृत्यु के पश्चात शत्रुघ्न ने इस प्राचीन मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति की स्थापना की। और पुजारी के पास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हस्ताक्षर भी है यहाँ पे। यहाँ पे स्वयं श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पे आए थे और उन्होंने सिग्नेचर भी करके रखा है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर में भी भक्तों ने जाके दर्शन किया, जिसको बोलते रक्त वरा या आदि वरा। तो ऐसे आप ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो कई सारे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा, कई सारे, है ना। यस। भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर अर्थात भूतों के स्वामी। यहाँ भगवान शिव का सफेद विशाल शिवलिंग स्थित है। आदि वरा पुराण में भगवान वरा कहते हैं, पापियों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले श्री भूतेश्वर मथुरा में निवास करते हैं। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे परम भक्त शिव जी की उपेक्षा करता है
तो किस प्रकार वह पापी मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है? केवल नराधम एवं भ्रमित बुद्धि वाले लोग ही भूतेश्वर को प्रणाम एवं उनका स्मरण नहीं करेंगे। भक्ति रत्नाकर। देखा, ये भूते एक्चुअली मथुरा में जो है भूतेश्वर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत। आज भी जो है कई सारे मंदिरों में आप बोल सकते हैं अधिक प्रसिद्ध भूतेश्वर है। वो बोलते अच्छा भूतेश्वर महादेव मथुरा में, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। तो भूतेश्वर देखो, आप भूतेश्वर महादेव की महिमा सुन लीजिए, यहाँ क्या लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है। स्वयं आदि बराह पुराण भगवान स्वयं बोलते हैं कि एक जो वही होगा जो पापियों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले कौन है, श्री भूतेश्वर है। पापियों को भी भूतेश्वर महादेव मुक्त कर दे, उनकी जो निंदा करेगा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे परम भक्त शिव जी की उपेक्षा करता है तो किस प्रकार वह पापी मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भूतेश्वर शिव जी जो है मेरे अत्यंत प्रिय है। शिव जी जो है मेरे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो देखो इसलिए हमारे इस्कॉन में आने का भक्त लोग जो है देवी देवताओं का निंदा करते हैं, हमें निंदा नहीं करना चाहिए कभी भी। देवी देवताओं का तो छोड़ो, हमें साधारण व्यक्ति का भी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। तो देवी देवताओं का हम कैसे निंदा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आ, मुख्य रूप से शिव जी तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानम यथा शंभु, उनका हम निंदा नहीं कर सकते, भगवान के अत्यंत प्रिय है। यहाँ लिखा है जो उनके दर्शन करते हैं उनको क्या होता है, मुक्ति प्राप्त होता है भूतेश्वर को दर्शन करने से। यस, आगे पढ़िए। मथुरा के दिक्पाल संरक्षक होने के साथ भूतेश्वर महादेव ब्रजभूमि के भी चार क्षेत्रपालों में से एक हैं। अन्य तीन हैं गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। भूतेश्वर मंदिर की दाईं ओर उतरती गहरी सीढ़ियां भूतेश्वर महादेव की पत्नी पातालेश्वरी देवी के मंदिर में ले जाती हैं। मंदिर धूपबत्ती की सुगंध से भरा है। अपनी मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु इन सभी स्थानों को जाके दर्शन किए थे जब वो मथुरा वृंदावन में थे। तो भूतेश्वर जो है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्राचीन है, भगवान के बहुत प्रिय है और सभी में पापियों को भी मुक्त करने वाले हैं भूतेश्वर भगवान। एक्चुअली हमारे आचार्य भी ना शिव जी के जाकर दर्शन करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी थे, वृंदावन में बनखंडी महादेव है, बनखंडी है ना, लोहे में बनखंडी महादेव है। वहां सनातन गोस्वामी जाया करते थे, आपको पता है, प्रत्येक दिन बनखंडी महादेव में। और जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहते थे तो चक्रेश्वर के बगल में रहते थे, देखो। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि जो है हम शिव जी को नकार दें, शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है। हाँ, हमारे आचार्य जाके दर्शन करते थे, तो हमें नकारना नहीं चाहिए, उनको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, अभी तक सब ठीक है परिक्रमा में, आप सभी ठीक हो ना? परिक्रमा करते थक तो नहीं गए? थोड़ा पानी वानी पी लो, थक गए तो, है ना। पानी की बोतल आप साथ में रखो, है ना, परिक्रमा में पानी पीना अनुमति है, पानी वानी पी लीजिए परिक्रमा में। हाँ, थोड़ा अगर ज्यादा थके तो बैठ जाइए। अच्छा, अभी बैठे हुए आप लोग? मुझे लगा परिक्रमा में चल रहे हो आप लोग, है ना, परिक्रमा में चल ही रहे हो। हाँ, तो इसलिए परिक्रमा में हमेशा बैग रखना होता है, शोल्डर बैग। तो उसमें दो तीन चीज हमेशा रहेगा, पानी की बोतल, चाहे तो एक छतरी, और एक पुस्तक, गाइड बुक। और कुछ कुछ चतुर भक्त क्या करते हैं, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ रख देते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, है ना? ये या मूढ़ी वगैरह रख लेंगे। हाँ, ये तो हमेशा साथ में रहता है परिक्रमा में। एक्चुअली आप परिक्रमा 3-4 दिन करने के बाद ना उस व्यक्ति का असली शक्ल निकल के आ जाता है। जितना भी कवर करो, अब परिक्रमा करेंगे तो बाल बिखर जाएगा, पसीना से लथपथ हो जाता है ना। और 5-7 दिन बाद तो काला पड़ जाता है, कब तक मेकअप लगाता रहेगा, है ना। मेकअप पाउडर भी कब तक करेगा, है ना। एक हफ्ता बाद तो जो है वो धीरे धीरे ब्रजवासी जैसे दिखाई देगा, है ना। अब उसको एक हफ्ते बाद आदत भी लग जाता है ब्रज की जो है उस रज में लोटपोट करने का, क्योंकि मिट्टी में सुना होता है। हमें याद है हम 20 साल पहले परिक्रमा कर रहे थे, तो ऐसे सुविधा नहीं था, गद्दा वगैरह नहीं देते थे 20 साल पहले। तो जो मिट्टी होता था खेत में, मिट्टी उसके ऊपर सोना होता था।
हाँ, चटाई बिछा के उसके ऊपर सो जाओ बस। तो ये तो सत्य बात है। जितना भी सच धज के जाओ, एक हफ्ते बाद तो परिक्रमा में आपकी असली छवि निकल के आ जाएगी। है ना, असली छवि। हाँ, लेकिन जैसे भी रहो, परिक्रमा साधना करने वाले तो अच्छे ही लगते हैं। जैसे भी रहे, साधना भक्ति करने वाले हमेशा अच्छे लगते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज्यादा थक तो नहीं गए होंगे। कोई नहीं, आज की परिक्रमा आप 10-15 मिनट में समापन करेंगे, ठीक है। आज का दिन समापन होने वाला है। थक मत जाना। हाँ, पूरा, आप पूरा 1 महीना करेंगे ना परिक्रमा, बीच में से लौट के नहीं जाएंगे ना। हाँ, प्रभु जी कुछ कुछ तो लौट के जा भी रहे हैं। कल कल कई सारे लोग जा चुके हैं। परिक्रमा में ऐसे होता है, एक एक दिन कुछ ना कुछ लौट के चले जाते हैं। 2 दिन बाद कोई चले जाते हैं, 3 दिन बाद कोई चले जाते हैं। जैसे लास्ट है, हमारे नोएडा से कुछ भक्त गए थे, 3 दिन बाद लौट के आ गए। नहीं नहीं प्रभु जी, गर्मी है, उस टाइम में हम रह नहीं पाएंगे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। कोई विदेश से रहते तो रह नहीं पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग तो पूरी परिक्रमा करेंगे, संपूर्ण परिक्रमा। बीच में से आप लौट के नहीं जाएंगे, परिक्रमा करके ही जाएंगे। संकल्प लेके रखे हो, इस कार्तिक में पूरा कर लेंगे बोल के। हाँ, नहीं अच्छी बात है। देखो, इन सभी दर्शन स्थली को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे गुरु महाराज भी प्रसन्न, हमारी आत्मा भी प्रसन्न। यस, तो अभी पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाइए, थोड़ा पसीना पोंछ लीजिए। है ना। हाँ, ज्यादा धूप लग रही है तो कुछ। अच्छा, ये भी साथ में रखते हैं, टोपी। टोपी भी साथ में रखना होता है। माताओं के लिए तो अपना जो है चुन्नी वगैरह रहता है, कुछ भी हो। माता भी टोपी ओढ़ते, कब तक चुन्नी ओढ़ते, टोपी ओढ़ लेती है यहाँ से, है ना। टोपी ओढ़ती है। तो हाँ, टोपी वगैरह ओढ़ लीजिए। यस, कुछ कुछ भक्त रिकॉर्डिंग भी मांग रहे हैं, पता नहीं कल का रिकॉर्ड मैं इसलिए बोला ना, मेरे से ये सब चीजें हो नहीं पाता, रिकॉर्डिंग वगैरह। कल का हरे रिकॉर्डिंग तो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल का रिकॉर्डिंग प्रभु जी ने ग्रुप में शेयर किया था, संकर्षण अवतार प्रभु ने, लेकिन उसमें जूम का लिंक आया था तो वो ओपन हुई नहीं। उसका पासकोड ही बड़ा बहुत डिफिकल्ट सा था, तो मैंने ओपन करने की कोशिश की, हुआ नहीं। प्रभु जी अगर उसको आप कंप्यूटर में आई थिंक रिकॉर्ड करेंगे तो वो डायरेक्टली सीधा वीडियो जाएगा। तो जूम में अगर नहीं रिकॉर्डिंग तो करेंगे तो, क्लाउड में है, नहीं करेंगे तो। लेकिन वो कल का रिकॉर्डिंग से सक्सेस नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। अगर आज का फिर देख लेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो पाता है तो। कई वक्त मांग रहे रिकॉर्डिंग बोल के। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा दूरी में नहीं, पहुंचने वाले हैं। है ना, पानी वानी पी लिया ना थोड़ा सा, बैठ लिया ना, हो गया ना। हाँ, तो आप फ्रेश हो गए हो, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में आज की परिक्रमा समापन हो जाएगी, मथुरा। आगे बढ़िए। गौर गोविंद गौड़िया मठ। अब शहर की ओर लौटने का समय आ गया। हमने पुनः रेल पटरी पार की और कच्चे मार्ग से होते हुए छोटे से गौर गोविंद गौड़िया मठ मंदिर में पहुंच गए। गौड़िया वैष्णवों ने हमारे लिए पंक्ति में स्वच्छ चटाइयां बिछाई हुई हैं और प्रसाद के लिए पत्तलें रखी हैं। पहले कभी खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी। तो दर्शन के बाद देखो, कभी अलग अलग मंदिरों में, मठों में भी प्रसाद लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं पहले से। तो यहाँ पे जो है खिचड़ी प्रसाद खिलाया गया, खिचड़ी प्रसाद। तो थोड़ा प्रसाद के रूप में दिया गया, तो ये दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। यस। महाविद्या देवी मंदिर। सूरज ठीक सर पर है और सड़क पथरीली, परंतु फिर भी हमारा कीर्तन जोरों पर है। उल्लसित मन से हम उस छोटी पहाड़ी पर चढ़े जहाँ दुर्गा देवी महाविद्या देवी मंदिर में विराजमान है। वे भगवान की बहन है और मथुरा में उनका विशेष सम्मान होता है। तो पहाड़ी पर चढ़ते समय दुर्गा देवी का भी वहाँ दर्शन हुआ, जो भगवान की बहन है, बहिरंग शक्ति है ना। और ये धीरे धीरे जो है संध्या होने जा रहा है, अभी धीरे धीरे अंधेरा होने जा रहा है। यस। पहाड़ी पर चढ़ते समय शीतल हवा के एक झोंके ने हमें तरोताजा कर दिया। देवी को प्रणाम करके हम पूर्व में मसानी जंक्शन की ओर चल पड़े। मार्ग में हमें अनेक गायें भैंसे तथा गोबर उपलों से लदे गधे दिखाई दिए। जंक्शन पर हम प्रमुख सड़क से होकर श्रीजी धर्मशाला की ओर लौटने लगे। मार्ग में पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर हमें रुकना पड़ा। बजता सायरन वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ी राधा रानी एक्सप्रेस की घोषणा कर रहा था। ब्रज में आधुनिक तकनीक भी श्री कृष्ण का स्मरण कराती है। देखो महाराज जी कितना प्रैक्टिकली लिखते हैं। हम जो है लौट रहे हैं, पटरी को पार कर रहे हैं, रेल आ गई तो हमें रोकना पड़ रहा है। और रेल का नाम वो वृंदावन से आती है, राधा रानी एक्सप्रेस। हाँ, राधा रानी एक्सप्रेस। और साथ साथ हमें जो है रास्ते में गाय भैंस इत्यादि देखने को वृंदावन में गाय भैंस नहीं मिले तो और कहाँ मिलेगा, है ना।
वो तो उनका क्षेत्र है वृंदावन। वृंदावन में जो है ये वो लोग वहाँ के मालिक है। हाँ, तो ये सब दृश्य देखने को मिलता है ब्रज में। देखो कितना अच्छा लगता है, गाय भैंस, है ना, लता पता, यमुना, ये सब मोर इत्यादि वृंदावन में देखने को मिलता है। तो ये सब देखते हो अब धीरे धीरे जो सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त भी होने जा रहा है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर छवि है, ब्रज की छवि। ये देखते हुए भक्त लोग अभी धीरे धीरे अपने जहाँ रोके थे मथुरा में, वहां उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यस। धर्मशाला पहुंचते पहुंचते 2 बज गए। भक्तगण थके परंतु उलसित दिखाई दे रहे थे। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि वे परिक्रमा में आवश्यक कुछ वस्तुएं भूल गए हैं। अब समय है खरीदारी का। कुछ भक्त बाहर की दुकानों पर और कुछ परिक्रमा के साथ चल रही चलती फिरती दुकान से खरीदारी करने लगे। बाल्टी, पानी के जग, मच्छरदानी, टॉर्च, बैटरी, नायलॉन रस्सी, पानी की बोतल इत्यादि। कुछ भक्त पुनः दर्शन के लिए कृष्ण जन्म स्थान गए। तो ये ऑब्वियस है कि जल्दीबाजी में आते हैं परिक्रमा, तो भूल जाते हैं सामान वगैरह लाने के लिए। अब मथुरा में मार्केट है, तो इनमें कई सारे सामान देखो क्या क्या, बाल्टी, पानी का जग, और मच्छरदानी, टॉर्च, बैटरी, नायलॉन की रस्सी कपड़े सुखाने के लिए, ये सब जरूरत पड़ता है। पानी की बोतल इत्यादि जो जो सामान, किसी के पैर में अभी तक तो लग चुका होगा, दवाई भी ले लेते हैं वहां से ना, जेब में बैग में रख लेते हैं, है ना। कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, मार्केट में लेना पड़ता है। इस प्रकार से सामान खरीदारी भी कर रहे हैं भक्त लोग। आप लोग भी देख लेना क्या क्या जरूरत है अपने लिए, है ना कुछ ले लेना जरूर, क्योंकि आगे घोर जंगल आएगा, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए शहर में आए हो, मार्केट में, मथुरा भूमि में कुछ सामान आप ले सकते हो। ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, वो चॉकलेट रखते हैं, चॉकलेट जो है ट्रॉफी होता है ना, तो जेब में रखते हैं। और जो ब्रज में जो बालक है, जो है ना, बालकों को थोड़ा एक एक ट्रॉफी देते हुए जाते हैं। उनको पता है इस्कॉन के भक्त आगे में कुछ ना कुछ खिलाएंगे, तो ये भक्त लोग कुछ चॉकलेट रखते हैं, कुछ मिठाई टॉफी रखते हैं, तो बालक को जो है एक एक देते हुए भी जाते, ये भी खरीदारी करके जेब में रख लेते हैं। ब्रजवासी बालकों को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस। मैं परिक्रमा में पहली बार आए भक्तों से मिलने का इच्छुक था। परिक्रमा व्यवस्थापकों ने मुझे ऐसे भक्तों से मिलवाया। मुझ में ये जिज्ञासा थी कि उन्हें परिक्रमा पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। कुछ नए भक्तों ने कहा कि श्री कृष्ण पुस्तक में भगवान की लीलाएं पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली। तिरुपति से आई एक 18 वर्षीय लड़की ने कहा, मेरी दादी ने 70 वर्ष की अवस्था में आपके साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की थी। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मेरा मन भी आकर्षित हो तो गया। अभी जो है महाराज जी जो है भक्तों से मिल रहे हैं कि क्यों आप परिक्रमा आए, किस चीज, क्या आपको प्रेरणा मिली परिक्रमा में आने के लिए। तो सभी अपना अपना अनुभव बता रहे हैं कि, है ना, किसी ने, हमने कृष्ण भोग में पढ़ा था वृंदावन को जो है लता पता से भरा पड़ा हुआ है, चिन्मय धाम है, तो इसीलिए हम लोग परिक्रमा में आ गए, है ना। कोई बोलता है हमारी दादी बहुत एजेड थी, फिर भी परिक्रमा की थी आप लोगों के साथ, इसलिए हमें भी प्रेरणा मिली, तो हम भी आए। इस प्रकार से कई सारे भक्त अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। और एक माता जी ने कहा, मेरी माँ ने लगातार 14 वर्षों तक परिक्रमा की। उनके अनुभव सुनकर मुझ में परिक्रमा करने की प्रेरणा जाग उठी। कितने साल परिक्रमा की? 14 वर्ष तक लगातार 14। 14 टाइम्स आते रहे। इस प्रकार से भी परिक्रमा करते हैं। अनेक भक्तों के साथ यही हुआ। करके आए भक्तों द्वारा अनुभव सुनने से उनकी इच्छा रूपी चिंगारी प्रज्वलित हो गई। लगता है परिक्रमा का आनंद संक्रामक है। तो भक्तों एक से कई सारे वृद्ध व्यक्ति ने मुझे अनुवाद बताया, मैं सुन के, परिक्रमा इस कई सारे अनुवाद सुन के भक्तों से जो है प्रेरणा मिल रहा है एक दूसरों को, क्यों परिक्रमा आया है, क्या प्रेरणा से आया है, ये सुनने को मिल रहा है, तो सबको प्रेरणा मिल रही है। यस। एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं परिक्रमा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे शरीर में कुछ शक्ति शेष है। शरीर को कष्ट अवश्य होता है परंतु ये मेरी आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे मेरे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं। एक क्षण ठहर कर वह पुनः बोले, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ब्रजमंडल परिक्रमा में रहकर मुझे अपने छोटे परिवार से बाहर निकलकर एक विशाल परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। देखा परिक्रमा में भक्त लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सुविधा नहीं है लेकिन सुख है परिक्रमा में, है ना। कई सारे भक्तों के साथ हमें परिक्रमा करने को मिलता है, तो ये भक्त बता रहे हैं हमें, जो बहुत ही आनंद आता है। क्योंकि अभी वो बताता है कि अभी तो मेरे शरीर में कुछ शक्ति है, तो क्या इसको भी मैं भोग विलास में लगाऊं? नहीं, जो थोड़ा बहुत शक्ति बचा है इसको मैं
भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, तपस्या में लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं परिक्रमा में आया हूँ। ठीक है, अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में। यस। हाँ। मुंबई निवासी विजय ने अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे ब्रजमंडल परिक्रमा में आने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने त्याग पत्र देने का निश्चय कर लिया, परंतु मेरे मालिक ने त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया और उसके बदले मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी और मैं यहाँ आ गया। अरे वो देखा भक्तों का अनुभव। वो सोचे मैं कैसे जाऊं 1 महीना, कोई कोई भी जो है ऑफिस से 1 महीना जॉब से छुट्टी नहीं मिलता है ना, तो मैं कैसे करूं, सोच ही रहे थे। ठीक है, मैं रिजाइन करके ही जाता हूँ, जो भी हो जाए आके देख लेंगे, है ना। मेरी डोरी तेरे हाथ, जो करना ठाकुर करे। तो रिजाइन लेटर दे ही रहे थे ऑफिस को, तो ऑफिस वाले, आप चिंता मत करो, जाओ परिक्रमा करके आओ, 1 महीने की छुट्टी दे देंगे। छुट्टी भी मिल गया। यस। उन भक्तों से मिलने के बाद मैं धर्मशाला में टहलता रहा। श्री श्री निताई गौर सुंदर के दर्शन करके मेरे विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर स्थिर हो गए। उन्होंने भी मथुरा की परिक्रमा की थी। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि परिक्रमा पूरी करके महाप्रभु आनंद पूर्वक एक स्थान पर बैठ गए। उनकी भावावस्था को देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। वस्तुतः उन सभी को यही लगा कि वह स्वयं श्री कृष्ण हैं। आगे। जब राघव पंडित ने नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य से उपरोक्त दृश्य का वर्णन किया तो वे दोनों भाव विभोर हो उठे। इस लीला का वर्णन करते समय राघव पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं का स्मरण करके इतने भाव विभोर हो गए कि वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर भी उद्विग्न मन से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पुकारते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात उन्होंने उन्होंने स्वयं को शांत किया और राघव पंडित उन्हें मथुरा की तीर्थ यात्रा पर ले चले। भक्ति रत्नाकर। तो देखो, चैतन्य महाप्रभु ने भी परिक्रमा किया। ब्रज 84 को, महाप्रभु यहाँ मथुरा में आए थे। और इस महाप्रभु की लीला को सुन के जब राघव पंडित दर्शन करा रहे थे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर को, तो उन्होंने ये लीला बताया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे। इस प्रकार से जिस मार्ग से चैतन्य महाप्रभु चलते हैं, उसी मार्ग से हमारे भक्त लोग भी चलते हैं परंपरा में। इसको बोलते हैं परंपरा। यस, लास्ट का पैराग्राफ। शाम 6:30 बजे संध्या आरती का समय हुआ। श्री श्री निताई गौर सुंदर का गुणगान करने के लिए परिक्रमा भक्त चंद्र प्रकाशित विशाल आकाश के नीचे एकत्र हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो। ये गौर आरती गंगा के तट पर स्थित एक कुंज में हो रही है तथा संसार के समस्त जीवों को आकर्षित कर रही है। उनकी दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु, बाईं ओर श्री गदाधर तथा निकट श्री अद्वैत प्रभु हैं। श्री निवास प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु के सिर पर छत्र धारण किया हुआ है। गौर आरती के बाद हम सब ने दामोदर अष्टक गाते हुए यशोदा दामोदर को दीपदान किया। कल हम पक्की सड़कें छोड़कर ब्रजमंडल के दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा आरंभ करेंगे। इनमें से कुछ स्थान आज भी आधुनिकता के स्पर्श से दूर हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस प्रकार से हम लोगों ने मथुरा भूमि में जो हमने दर्शन किया। तो सौभाग्य की बात है, आज रात को भी हम लोग कहाँ रोकेंगे? मथुरा में ही रोकेंगे। ठीक है, मथुरा वास करेंगे आज भी। जो भक्ति का प्रमुख 5 अंग में से एक है मथुरा वास। तो आप सभी मथुरा में ही वास कीजिएगा, एटलीस्ट मानसिक रूप से तो बात कीजिए। इसके बाद कल हम लोग जाएंगे मथुरा से मधुबन। मधुबन की अध्याय कल पढ़ेंगे। अब विशेषता की बात ये रही, सुनिएगा, आपको अभी बताता हूँ। कल हम जाएंगे मथुरा से मधुबन, लेकिन परसों मैं वास्तव में मधुबन जा रहा हूँ। तो कल पढ़ लेंगे तो परसों मेरे लिए जाने के लिए बहुत अच्छा हो गया ना। परसों मैं वास्तव में फिजिकली भी जा रहा हूँ मधुबन। मधुबन में हम दर्शन करने वाले हैं परसों। अभी अभी मैंने देखा, वाह ये तो बढ़िया बात है, कल हम लोग पढ़ेंगे, परसों मधुबन जाएंगे, है ना। ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीसरा दिन, तीसरी परिक्रमा हमने कर लिया है। देखो, करते करते यूं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 30 दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, देख लेना। हाँ, ठीक है। यस, पावनी यशोदा माता जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप फैमिलीज के लिए?
प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी वो 11 तारीख में हम लोग का वो भी जा रहा है ना, गोवर्धन की यात्रा जो जा आइए रहा है। आप उनसे माँ अनन्य भक्त को से बात कर लो, गोवर्धन भी जाएंगे। जी। तो ठीक है। वहाँ वहाँ जब अब हम आप लोग। अनन्य भक्तों से पूछ लो या मनो को बापू से पूछना, वो डिटेल बता देंगे। ठीक है। यहाँ और भी जी भक्त है, यहाँ पे ना और भी कई सारे भक्त है, आप उनसे पूछ सकते हो, उनके बाद डिटेल मनो को बापू से पूछ देना। ठीक है। नागपुर से सच्चिदानंद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि कुंज और निकुंज में कुछ अंतर होता है क्या? कुंज और निकुंज कहते हैं, कई बार शब्द आता है। निकुंज गलीने में राधे श्री राधे राधे राधे, निकुंज गलीने में, और एक है कुंज। हाँ। जैसे जैसे वृंदावन में है ना सेवा कुंज, सेवा कुंज सुना है आपने? सेवा कुंज वृंदावन में, निधि वन और सेवा कुंज। सेवा कुंज मतलब उसमें लता पता भरा ऊपर, और लता पता पूरे लता, उसमें जो है भगवान की लीला। सेवा कुंज में ऐसे बताया कि आज भी भगवान की लीलाएं होती है, रास लीलाएं। उसको बोलते हैं कुंज, सेवा कुंज, जहाँ पे घोर लता पता से भरा पड़ा हुआ है, भगवान की लीला चलते हैं। और निकुंज को भी, निकुंज भी उसी प्रकार ही है। निकुंज में थोड़ा सा सरोवर है, कुंड है ना, भगवान लीला करने का वहाँ जो है जलपान करते हैं, विश्राम करते हैं निकुंज में, और विस्तार रूप से है, तो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग रोकेंगे, 9 बज गया है। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने पढ़ा है सुना है उसको थोड़ा सा मनन कीजिए, हृदय में धारण कीजिए। ठीक है। कल फिर हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। हाँ, परिक्रमा छोड़ के मत जाइएगा जल्दी से, परिक्रमा में प्लीज आप कंप्लीट कीजिएगा। आप आ ही गए, ज्वाइन कर ही लिए, रजिस्ट्रेशन कर ही दिए, तो जो है इस परिक्रमा में कंप्लीट कर लो, है ना, कंप्लीट कर लो परिक्रमा, बहुत विशेष है ये परिक्रमा। ठीक है। ओके स्वप्निल जी, स्वप्निल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है ये परिक्रमा में आपके साथ। प्रभु जी एक चीज है ना कि मतलब बहुत सारा मतलब ना पॉइंट्स होता है नोट करने के लिए। तो मतलब कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब बहुत सारे पॉइंट एक साथ होते हैं, तो चालू लेक्चर में एक साथ सुनना और ये करना। तो अगर मतलब थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए तो हम लोग मतलब सुबह के वक्त में ना मतलब वापस सुन के उसको थोड़ा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं।